देखेंगे कि कई अच्छे पास्टर्स भी हैं इंटरनेट के ऊपर जो चमत्कारों का विरोध करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वरदान पा लेता है, चमत्कार का, हीलिंग का, और वो बिगड़ जाता है, उसकी लाइफ से हीलिंग और चमत्कार होने बंद नहीं होते हैं। लेकिन उसका जब कैरेक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है। चलो तुम्हें शुरू ही कर देता हूँ। परमेश्वर तुम्हें आशीष। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने प्रॉफिट जी की असली सच्चाई बताई, और जब आप उस सच्चाई को जानोगे तो सचमुच आप भी बहुत हैरान हो जाओगे। अगर आपको हमारी बातों विश्वास नहीं हो रहा तो आप उस सच्चाई को पूरा जानिए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अपना कार्ड बनवाओ, इसलिए लाइन लगती है, 100 लोग आए और यहाँ पर आप फ्री ले हैंड करा सकते हैं। लेकिन उसका जब कैरेक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है, तो वो उन चीजों से जज करने लगते हैं कि चमत्कार बुरे होते हैं, जबकि चमत्कार बुरे नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है, जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, उसने एक समय में परमेश्वर का मसा लिया, लेकिन बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिगड़ गया। लेकिन अब मसा परमेश्वर ने छीना नहीं है, शैतान पर गिरा दिया गया धरती के ऊपर, लेकिन शैतान से मसा नहीं छीना गया। आज भी अनॉइंटिंग शैतान के पास है। इसलिए जब आप कोई शैतानी सॉन्ग लगाते हैं, आपको मसा फील होता है, अनॉइंटिंग फील होती है। जब आप परमेश्वर का सॉन्ग सुनते हैं, तब भी आपको मसा फील होता है, लेकिन वो मसा शैतानी है और ये मसा परमेश्वर का है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने शैतान से मसे को वापस नहीं लिया। उसी तरह से जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, तो परमेश्वर अपने वरदानों को उससे वापस नहीं लेता, लेकिन उसे अंत के दिनों के लिए, वो नरक के लिए तैयार करता है। और उसकी सारी मेहनत जो उसने धरती पे की है, उसे एक दिन वो मिट्टी कर देता है। मैंने इसे देखा है, और उसे बहुत से श्रापों का, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो तकलीफें जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती और जो ग्रो करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से उसकी लाइफ में एंटर की होती है। तो जब भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो जस्ट एक किसी हीलिंग मिनिस्ट्री को देखते हैं और उस पास्टर के कैरेक्टर को देखते हैं, और उसके बाद इंटरनेट पे प्रचार करना शुरू कर देते हैं, चमत्कारिक, ये पास्टर से बचे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीसस ने हमें फुल गॉस्पल देने के लिए कहा है। आज कैसी गॉस्पल प्रचार हो रही है कि गॉस्पल तो सिर तो है, लेकिन हाथ और पाँव नहीं है। जिस तरह एक आदमी होता है ना, उसका सिर धड़ है लेकिन हाथ पाँव कट गए हैं, तो ऐसी गॉस्पल का प्रचार किया जा रहा है। कई हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको सुसमाचार के बारे में, साल्वेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोगों को बोलते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी जब हम हमारी चर्च में लोग आते हैं, हील हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा उनको देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए लोग हीलिंग लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा वर्ड होना चाहिए जो उनके फेथ को बिल्ड करे, जो उन्हें बताए कि आत्मिक रीति में वो कहाँ खड़े हैं और परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है। लोग जो बाइबल में लिखा है वो तो घर बैठ के भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आत्मिक रीति के साथ और भेदों के साथ और वचन आत्मा से भी डायरेक्ट लेके और उस पोजीशन को समझ के जो आत्मिक रूप में आपकी है, उस तरह से प्रीच करना जरूरी है, ताकि लोग विश्वास पे खड़े रहें। अगर आपके पास हीलिंग के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा खामरा में हीलिंग होती, सबको पता है, लंगड़े चलते, अंधे देखते, सबको पता है, कैंसर जा रहे, सबको पता है, लेकिन वहां प्रीच होता है, ये भी सबको पता है। वो विश्वास पे खड़े हैं, ये भी सबको पता है। अगर कोई चंगा नहीं हुआ तो भी वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको वचन दिया गया है कि एक ना एक दिन इस रीति के साथ परमेश्वर तेरा काम करेगा। आदरी हूं मैं कि मेरी 7 साल नहीं, सिर्फ 5 साल की सेवकाई के अंदर मैंने इतने चर्च खड़े कर दिए, एक चर्च नहीं खड़े किए। अगर मैं चाहता हूं तो मैं ये पैसे अपने घर पे लगा सकता हूं, अपने आप अपने चर्च में लगा सकता हूं। चाहे झूठी प्रोफेसी करनी हो, लोग खुश रहने चाहिए, जनता आती रहनी चाहिए, परमेश्वर को कोई बात नहीं। ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और क्या हुआ, जब परमेश्वर का दास आया, उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा मैंने वही किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं, ये मिमियानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूं, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को जा? तू प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। और क्या हुआ, यहाँ जब ये आया, प्रार्थना करी और बताया कि तेरा वीजा आ रहा है और यूएसए के वीजे के साथ आया है। कौन है ये? यूएसए का वीजा चाहते हो, मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा। ये साबित करता है कि तुम्हारी चर्च में
आग नहीं है, वो फेक आग है जो तुम दिखा रहे हो। ये बरकत चाहिए, मेरी चर्च में आ जाओ। भाई साहब मैं करना बकरी की तरह बंद करूं मैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा बकरियां मेरी बाहिनी हाथ खड़ी होंगी। क्या करती है बकरी? क्या करती है? ऊंची बोलो। नहीं ऊंची, ऐसे नहीं खिलार के बोल रहा मैं, ऐसे बोलो। तो वो पास्टर जो मैं करते वो क्या है फिर? बकरियां हैं। क्या है? जो मैं करते हैं। बरकत चाहिए, मैं आशीष चाहिए, मैं मेरी चर्च बरकत चाहिए, आज जाओ। बकरियां हैं वो। यहां पे गिफ्ट काम कर रहा है, लेकिन वो सारा कुछ खुदा कर रहा है। वो जब तक चाहेगा तब तक होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूएसए का वीजा चाहते हो? मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा। ये साबित करता है कि तुम्हारी चर्च में आग नहीं है, वो फेक आग है जो तुम दिखा रहे हो। जब इसने कहा कि प्रभु प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूं, मैंने ये काम तेरा नाम लेके किए हैं, आग नहीं उतरी। एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मेरी प्रेयर में, मेरे वचन में मैं ज्यादा हूं और प्रभु कम है। उसने अगली लाइन बोली, हे यहोवा मेरी सुन। उसे मालूम था अंदर से कि कोई गड़बड़ है। फिर दूसरी आयत में कहता है, मेरी सुन कि लोग जान ले यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और वचन कहता है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हालेलुया। अब माइक बोले मैं सब कुछ मैं ही हूं, मैं नहीं हूंगा तो लोग वचन नहीं सुनेंगे। माइक कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह से हम परमेश्वर के हाथों में एक माइक है। सिर्फ माइक नहीं कह सकता कि मेरी वजह से लोग सुन रहे हैं। माइक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने अपने आप को यूज करने के लिए अपनी मर्जी से अपने मालिक के हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया। और जब आग नहीं उतरी पहली प्रार्थना के बाद, ये बरकत चाहिए, मेरी चर्च में आ जाओ। आप इस वीडियो को छोड़ के ना चाहे, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे परमेश्वर के लोगों ने झूठे प्रॉफिट्स की सच्चाई बताई, और आप सभी को हम कहना चाहते हैं वे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन प्रॉफिट की बातें कह रहे हैं जो सचमुच यीशु मसीह के नाम का धंधा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे और आप सच्चे परमेश्वर के दास और सच्चे परमेश्वर के लोगों को जान सके और परमेश्वर आपको परख का वरदान दे सके। और हमारा विश्वास है जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अंत का समय बहुत ही नजदीक आ चुका है और अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे और कहेंगे कि मसीह ने मुझे भेजा है। लेकिन आप सभी से हम कहना चाहते हैं, हम झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों के द्वारा और अच्छे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ सके और परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे डिवाइन हेल्पर्स लोगों को भेज सके। और हमारा विश्वास है कि आप जैसी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे वैसे ही परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेंगे। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है कि मसीह का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। परमेश्वर आपके साथ है और आप सभी हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।